आपको बना लेते हैं, कभी चाय बेचने वाले अपने आप को बना लेते हैं, कभी कुछ बना सकते हैं। वो कभी साधु बन जाते हैं, कभी सन्यासी बन जाते हैं, कभी झोला लेके चल देंगे, मेरा क्या है झोला लेकर आए थे, झोला लेके चल पड़ेंगे। हाँ, तो ये सब केवल एक क्या कहते हैं ना, एक स्टंट है, और ये स्टंट है। हाँ, ध्यान खींच रहा है। एक हमारा जो राहुल गांधी है, हाँ। पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, और जैसे ही सरकार गिरती है तो दूसरी तरफ हमारे युवा नेता जो तेजस्वी यादव है, वो जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जन अभियान जो है वही रूप में लालू यादव आ गए ना, तो खटिया खड़ा हो जाएगा, हल्का मच जाएगा बिहार, खटिया खड़ा हो जाएगा। इतना तो समझिए कि अफसरशाही को खत्म कर दिए थे लोगों को। अब कहते हैं कि बड़ी अथी विकास कर लिए। अरे आप कहीं भी जाइए ना, बिना 100 के गड्डी के दिले कोई काम होता है? वो प्रचार हर टीवी पे चलता था। अब गुजरात का नहीं चलता, पहले बिहार में गुजरात का प्रचार होता था। तो प्रचार के बल पे 14 में देखिए कि आ गया, और उसके बाद अब प्रचार के बल ही है कि फिर से वो अब 400 पार के सपना देख रहे हैं। अब इनके लिए गुड प्रचार हो गया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में सफल हो गया भाजपा। अयोध्या में किस जगह पे राम मंदिर है, 4 बार जाएंगे ना तो भी लोकेशन में एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। उस मतलब बताइए ना कि आप पीएमसीएच इतना बड़ा अच्छा हॉस्पिटल जहाँ जिंदगी कहीं नहीं रही आज़ादी, आम लोग तो छोड़िए, अब मीडिया भी अपने भूलते जा रहा है। वो नहीं चाहता है कि हम क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो अगला दिन फिर जेडीयू के ऑफिस में हमको यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा, कहा जाता है पिछड़ जा रहा है। अच्छा, वो फेस कभी मानिए ना कि पिछले 19 में वो हनुमान बन रहे थे मोदी जी के, हाँ। और फिर हनुमान बनने के देखिए अभी हम पटना के जो है कर्पूरी सभागार, जदयू कर्पूरी सभागार में उपस्थित हैं, और यहाँ पर हमारे संग सूरज जी उपस्थित हैं, क्राइम तक बिहार झारखंड न्यूज़ से। और आज विशेष चर्चा करेंगे, वो चर्चा रहेगी 2024 के मुद्दा। उधर राजद के जो माननीय तेजस्वी यादव हैं, वे कह रहे हैं कि हम 40 में 40 सीट जो हैं अपना कर रहेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो गठबंधन की सरकार ये कहती है कि 40 में 40 सीट हम लाएंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्राइम तक बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल के संपादक सूरज जी हैं। क्या सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी, और मेरे तरफ से भी आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबका हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि हमारा बिहार में जो सरकार है जी, बारात कोई भी बने, दूल्हा तो हमेशा एक ही रहता है। और अगर कोई आरोप लगाता है कि नीतीश जी पलटी मार रहे हैं, तो नीतीश जी पलटी नहीं मार रहे हैं, नीतीश जी तो अपने कुर्सी पे है। पलटी तो पीछे वाला हो रहा है, कभी उसके पीछे आरजेडी आ जा रहे हैं नीतीश कुमार के पीछे, कभी बीजेपी आ जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा आरोप लगाना हमको नहीं लगता कि नीतीश जी पलटी मार रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं शायद उन्हें, तब ऐसा पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि अगर नीतीश जी कभी जीतने के बाद अगर आरजेडी में जाने की उम्मीद कर रहे थे या आरजेडी जाने की कोशिश की, उस समय अगर राजद प्रमुख लालू यादव मना कर देते, हाँ, तो शायद फिर से चुनाव होता, फिर कोई बहुमत में आ जाता। लेकिन शुरू से आप उठा के देख लीजिए, आज तक बिहार में हमेशा त्रिकोणीय चुनाव रहा है। अच्छा, रिजल्ट जो भी हुआ है त्रिकोणीय हुआ है, और किसी न किसी की मदद से लालू यादव जब आए थे तो भी भाजपा के मदद से ही कांग्रेस के खिलाफ में आए थे। हाँ? नीतीश कुमार आए तो भी कांग्रेस के खिलाफ में, तो पीछे बैकडोर से भाजपा ही रही थी। अब नीतीश कुमार जब से कायम है अपने मुख्यमंत्री सेशन में, तो कभी राजद की सपोर्ट ले रहे हैं, कभी आपका भाजपा के सपोर्ट ले रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ा 24 में जो चुनाव है, और 24 में चुनाव में गठबंधन तुरंत टूटने के बाद अभी 2 चीज़ चल रहा है देश में जो पूरे जनता का ध्यान खींच रहा है। एक हमारा जो राहुल गांधी है, हाँ, पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, और जैसे ही सरकार गिरती है तो दूसरी तरफ हमारे युवा नेता जो तेजस्वी यादव है, वो जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जन अभियान जो है वो चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि अगर हमें जनता को फिर से अपने तरफ लेना है। देखिए लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव जहां एक वरदान साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी जगह अभिशाप भी साबित हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव के अंदर टैलेंट नहीं है तो आप गलत हैं। टैलेंट इतना है कि अगर तेजस्वी यादव किसी भी विधानसभा में चल जाए या लोकसभा में चल जाए, तो केवल अपने चेहरे के बल पे इतना भीड़ जुटाने की क्षमता है जो अन्य नेताओं के छवि में नहीं है, नहीं है। तो ये आप मानिए कि पॉपुलैरिटी के मामले में तेजस्वी यादव के कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, खास करके बिहार में। मोदी जी हैं लेकिन वो देश के हैं, बिहार में अगर कोई मोदी है तो तेजस्वी यादव है। तो चिराग पासवान भी तो हैं ना, चिराग पासवान है, हाँ। लेकिन चिराग पासवान जो है आपका लालू बनने के चक्कर में, ओके लालू कर रहे हैं, हनुमान बनने के चक्कर में पिछड़ जा रहे हैं। अच्छा, वो फेस कभी मानिए ना कि पिछले 19 में वो हनुमान बन रहे थे मोदी जी के, हाँ। और फिर हनुमान बनने के उम्मीद से दोबारा गए भाजपा में, अच्छा। और फिर उसी नीतीश कुमार को बीजेपी ले ली, हाँ। अब प्रमोट कर देती ना। पिछले जो नीतीश कुमार नंबर 1 की पार्टी थे, उन्हें नंबर 3 में लाने में जिस हनुमान की रोल था, उस हनुमान को फिर नजरअंदाज किया गया मोदी जी के। और जब से नीतीश कुमार जी का चलते हैं, हाँ, नीतीश कुमार जी के में शामिल हुए तब, हाँ। और फिर देखिए ना कि जब
मोदी जी एनडीए में ले लिए नीतीश कुमार के, तब से चिराग पासवान भी साइलेंट है। उनका कभी भी मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से पिछले अपना लोकसभा चुनाव में जो उनका क्षेत्र है वहाँ गए और जाने के बाद ऐलान कर दिए कि हम अपना फादर का जो लोकसभा क्षेत्र है बगल में जो क्या है आपका हाजीपुर, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से पशुपति पारस भी टाल ठोके हुए हैं और चिराग भी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम उस सीट को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने दें। तो अभी राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। आप ये नहीं कर सकते, हो सकता है कि अगर ऐसा कोई समीकरण बने, अरे समीकरण बना तबे नीतीश जी फिर आ गए भाजपा में, और फिर ऐसा कोई समीकरण बनता है तो हो सकता है कि आपका जो चिराग जी है पलटी मार दें, तेजस्वी के साथ हो जाए, दो युवा का, क्योंकि बिहार का मूवमेंट भी है। चिराग पासवान तो हर स्टेटमेंट देते हैं कि हम नहीं जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। अच्छा। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ जान रहे हैं कि हमारा फ्यूचर शायद राजनीति के साथ नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी में मुख्यमंत्री तो एक ही रहेगा। हाँ, एक ही रहेगा। अब वो सुनिए ना, मुख्यमंत्री भले 4-5 हो सकते हैं, 4-5 हो सकते हैं। हाँ। तो उप मुख्यमंत्री नहीं ना बनना चाहते हैं चिराग का भी सपना ड्रीम क्या है, मुख्यमंत्री बनने का। तो कब का वो राजद में चल गए होते हैं। तेजस्वी यादव जी का भी ड्रीम है मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि उनके पिताजी का उद्देश्य है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने बिहार। हाँ, बस यही सोच, मैं उनका पिताजी का नहीं, खुद नीतीश कुमार का भी ऐसा ही सपना है। अभी जो हाल कांग्रेस का है देश में, कांग्रेस किसी को लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, वही हाल राजद में है। अगर राजद एक्सेप्ट कर ले दिल से कि नहीं हमको चिराग को लेना है, उसे प्रमोट कर देना है मुख्यमंत्री के रूप में, तो पूरा नीति और नियत जो है बिहार का सब चेंज हो जाएगा। अच्छा। पूरा मूवमेंट ही एकदम अलग हो जाएगा फिर। लेकिन नीतीश को छोड़ने के बाद तेजस्वी ये मूड बना लिए हैं, जैसा कि उनका विग्रह रूप आप विधानसभा सत्र में उनका जो भाषण आप सुने होंगे, जिस तरीके इसके नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट रहे, उनका सॉफ्ट रहना कोई मजबूरी नहीं था, बस सिंपैथी वोट एक होता है। सिंपैथी आप जानते हैं, सिंपैथी वोट का मतलब आज जो सबसे पॉपुलर मोदी जी के मोदी ब्रांड और मोदी गारंटी चल रहा है ना, मोदी गारंटी भी अभी 400 पार नहीं किया है। सही बात है। और इसी देश में 400 से ज्यादा सीट ले आने वाला भी प्रधानमंत्री रहा है। सही बात। तो उस सिंपैथी वोट उस समय उनको मिला था इंदिरा गांधी के समय में, और उस समय उनको 400 के प्लस स्थिति में जो सपना आज देख रहे हैं मोदी जी और नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 पार, उस 400 पार कब का पार कर चुकी है कांग्रेस। तो पॉपुलैरिटी के मामले में कांग्रेस कभी पीछे न रही है। अब उनके साथ ऐसी स्थिति बन गया है, अब इस तरह का उनका नैरेटिव हो गया है, सेट हो गया है कि मतलब समझिए ना कि ये जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावरफुल इंसान है, पावरफुल है, किसी को राजा से रंग और रंग से राजा बना देगा। सही बात। और इसका उदाहरण आपको देखना है तो मोदी को देखिए। मोदी जब 14 में आए देश की कमान संभालने, तो आप देखे होंगे कि गुजरात का एक सिंबल होता था वो शेर वाला, वो प्रचार हर टीवी पे चलता था। अब गुजरात का नहीं चलता, पहले बिहार में गुजरात का प्रचार होता था। तो प्रचार के बल पे 14 में देखिए कि आ गया, और उसके बाद अब प्रचार के बल ही है कि फिर से वो अब 400 पार के सपना देख रहे हैं। अब इनके लिए गुड प्रचार हो गया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में सफल हो गए भाजपा वाले। वो तो राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में एक है, जैसे उनका तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जितने भी जिनके बारे में बोल रहे हैं, शॉर्ट क्लिप तोड़ के फिर उसमें कट करके बीच में से हटा देता, शॉर्ट क्लिप करके बीच में से हटा दिया और स्टार्ट वाला और लास्ट वाला जो है जोड़ दिया। अब जैसे 6, 9, 5 कितना हुआ, 10, 5, 15, 10, 5, 5 कितना हुआ 20, तो 10, 5 कितना हुआ तो 20, तो यानी 5 बीच में से गायब कर दिया पूरा। कम से कम क्लिप तो सुनो, क्या सोशल मीडिया के माध्यम सुनते हो तो क्या आपका भी इतना नहीं है, क्या आपके पास इतना पावरफुल नहीं है कि आप शॉर्ट जो लालू यादव बोले, एक साधारण सा जो किसान होता है, साधारण पब्लिक होता है, तो साधारण सा एक गोबर ठोकने वाली महिला होती है, वो भी बता दे कि 10, 5, 15, 5, 20 होता है। लेकिन आजकल इंसान जो है उसको पप्पू बना दिया है। और भी उस इंसान का जो पढ़ा हुआ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, विदेश में जाके पढ़ा हो, और हमारे प्रधानमंत्री जी को टक्कर देने वाला इंसान हो, प्रधानमंत्री जहाँ अपने आप को प्रमोट करते हैं, कभी चौकीदार अपने आप को बना लेते हैं, कभी चाय बेचने वाले अपने आप को बना लेते हैं, कभी कुछ बना सकते हैं, वो कभी साधु बन जाते हैं, कभी सन्यासी बन जाते हैं, कभी झोला लेके चल देंगे, मेरा क्या है झोला लेकर आए थे, झोला लेके चल पड़ेंगे। हाँ, तो ये सब केवल एक क्या कहते हैं ना, एक स्टंट है, और ये स्टंट है। हाँ, चुनावी स्टंट ट्रेनिंग मिलता है कि आपको क्या करना है, इस चुनाव में ये चीज के ऊपर जोर दे देना, बस वही जोड़ हो गया। तो जहाँ आपका जो 14 में कैंपेन चला, कैंपेन में अच्छा खासा खर्चा हुआ, ऐसे आप सुनते हैं कि किसान के लिए 4,000 और 10,000 का, या आपका गांव अगर घर में आसपास देखे होंगे कि 4,000 बिजली बिल नहीं भर पाया, उसका घर में कोई डेड कर गया सदमा से, उसके कि हाँ गया पुलिस सदमा से मर गया। रफीगंज में भी ऐसा कोई घटना घटा है, अपने जिला में कई जगह ऐसा हुआ है। तो बहुत बड़ा घटना, लेकिन वही आप 10-10 हजार करोड़ माफ कर दे रहे हैं, और आप 4,000 रुपया माफ नहीं कर पा रहे। तो एक माफी नहीं होता है,
एक तरफ आपका रहेगा कि इधर से माफ कर देना है, ठीक है, अब हम आपको 10,000 माफ कर दिए कर्जा, आप हमारे पार्टी फंड में 5,000 करोड़ दे दीजिए, तो उसको 10,000 करोड़ देना है, 10,000 करोड़ माफ हो गया, तो 5,000 करोड़ पार्टी फंड में दे दिया तो भी 5,000 मुनाफा हो गया। अब वो 5,000 करोड़ जो फंड आया उसको लगा देंगे कैंपेन में, और उस कैंपेन में क्या होगा, तो विरोधी के पप्पू साबित कर देना है। और उसी पप्पू साबित, अब बताइए ना, तेजस्वी को आप बिहार में पप्पू साबित कर लीजिए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेजस्वी का आप 2 दिन पहले का वीडियो एक देखे होंगे, जखनी माथा में एकदम हरियर गमछी मार के बांध के जखनी इस तरह से लहराया, और भीड़ का जो उमंग था, मतलब जो कहते हैं ना कि अंदर से खून खोल जाना, खून खोल रहा था। और तेजस्वी यादव जी बोले कि हम क्या तो बोले थे, यह माता के साथ साथ पिता का भी पार्टी है, राजद है, बोले थे। हाँ, एक कैंपेन जैसे एमओआई होता है, एमओआई में मम्मी हो गया, मम्मी बोले कि मम्मी तो हम लोग पहले से थे, अब हो गया पापा, पापा मतलब हो गया उसमें था करके हुए उसका एक्सप्लेन किए थे, पापा से ए से हो गया A to Z की कहानी, माँ के साथ बाप की भी पार्टी है। हाँ, मतलब वो पूरे जातों को, मतलब पूरे कास्ट को जो है पापा में साधने की कोशिश किए थे, जैसे पासे पासवान वगैरह ले लीजिए, और A से A to Z का फॉर्मूला दिए थे, फिर पासे मतलब पिछड़ा, इस तरीके के वो अपना स्लोगन दिए थे, स्लोगन पूरा देखिएगा तो एमओआई तो पहले से उनके था ही, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके से हुआ कि पापा का तो हम पहले से थे और मम्मी का अब हो गए। तो अब लेकिन ये भी मानिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जब सरकार से अलग होते हैं, ये सच्चाई होता है, पता नहीं क्या होता है, कि तेजस्वी यादव जैसे ही सरकार से अलग होते हैं तो उन्हें पूरा A to Z याद आ जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे बैक में चल जाइए, चुनाव से पहले जब वो विपक्ष में थे तो A to Z पे जोड़ देते थे, लेकिन जैसे ही वो पक्ष में आए तो उनके जो सहयोगी थे हुड़दंग मचाना शुरू किए, और उस पर वो चुप्पी साधने लगे। तो एक कहीं ना कहीं फिर से वही 90 दशक जो भाजपा या जेडीयू याद दिलाती है, तो लोगों को लगने लगता है कि नहीं, ये तो जब विपक्ष में रह रहे हैं या चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो A to Z की बात करते हैं, जैसे सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो फिर इनका वही हो जाता है, अपना पार्टी, अपना जाति, अपना घर, अपना द्वार, ये वाला हो जाता है। फिर आप विजय सिन्हा जी का भाषण सुनिए बिहार विधानसभा में, जिस तरीके से विजय सिन्हा जी बोले कि अच्छा ठीक है, आप युवा है, युवा की सोच रखते हैं, तेजस्वी यादव पर हमला था उनका कि आप युवा है, युवा को सोच रखते हैं, तो आपको जो मंत्रालय मिला उस मंत्रालय में क्या आप उप मुख्यमंत्री बन गए, नो डाउट बन जाइए, लेकिन आप खुद उप मुख्यमंत्री बनते हुए 5-5, 6-6 मंत्रालय रखे हुए, क्या आपके राजद में और कोई काबिल नेता नहीं था? आपके राजद में और कोई यादव काबिल नेता नहीं था, उसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। 5 को जो आप स्वास्थ्य भी रख ले हैं, गृह मंत्रालय भी रख, गृह तो ऐसे नीतीश जी के पास था, और जो भी 4-5 मंत्रालय था तो 2-3 मंत्रालय बांट देते, आप उप मुख्यमंत्री थे ही, एक मंत्रालय आपको रखना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं फिर संदेश के घेरे में आ जाते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन हाँ, नो डाउट जिस तरीके से संसद में भाषण दिए और अपनी जो कामयाबी था और अपनी जो मेहनत किए थे 17 महीना में, उसे गिनाए, फाइल बाय फाइल एकदम खोल के रख दिए। तो ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अगर जिस तरीके से गांधी मैदान में बुला के नौकरी बांट रहे थे, तो लगता है कि अगर इनको मौका मिलता तो कुछ और कर सकते थे। एक और वीडियो वायरल हो रहा था, शायद अंजना ओम कश्यप आई हुई थी कर्पूरी सभागार में, तो एक कोई मतलब नए जो जर्नलिस्ट थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, पूछ रहे क्या मैम वो जो 500 और 2000 के नोट में जो चिप लगा हुआ था, हाँ, बहुत पुराना वीडियो वायरल हुआ था उस समय। अच्छा। अंजना ओम कश्यप शायद केस वगैरह करने की भी धमकी दी थी। अच्छा, तो यही कर्पूरी सभागार में। हाँ, तो इसका यही है ना, तो आप गोदी मीडिया जो सुनते हैं आप, जैसे नॉर्मल पत्रकार अगर कहीं जाते हैं और आपको गोदी मीडिया का कोई होल्ड आउट करता है, तो समझिए कि इसका वजह भी है। वजह यही है कि जो बड़े बड़े मीडिया है वो सरकार की, मीडिया का मतलब क्या होता है, आप चौथा स्तंभ में, तो अरे सरकार अपनी बड़ाई तो खुद कर ही लेगी, उसको अब जेडीयू की क्या कामयाबी रही, जेडीयू क्या कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो भी कह लेगा। लेकिन आप पत्रकार हैं तो एज ए पत्रकार आपको वो दिखाना है जो जेडीयू के अंदर खामी है, आप वो दिखाइए जो जेडीयू नहीं करना चाहती है, आप वो दिखाइए जो जेडीयू करने से कतरा रही है। आप वो दिखाइएगा कि नीतीश कुमार इतना नौकरी बांट दिया, नीतीश कुमार ये काम कर दिया, नीतीश कुमार वो कर दिया, तो फिर नीतीश कुमार अपना के पास क्या रखेगा, नीतीश कुमार फिर क्या बताएंगे। लेकिन आजकल के जितने भी नेशनल लेवल का टीवी है, खास करके जो डिश टीवी और एयरटेल वगैरह जो बड़े बड़े एकदम समझिए कि आप कह सकते हैं कि चैनल है या उद्योगपति, जो सब तो उद्योगपति के अंदर ही चैनल आ गया है। अब जो उसमें उनके अनुसार उद्योगपति है कनेक्टेड डायरेक्ट सरकार से, सरकार के खिलाफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपकी चैनल है, हम आपको राज्यसभा भेज तो रहे हैं, लेकिन आपके चैनल पे हमारे खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अब राज्यसभा चल गया तो अपने एज ए ऑनर जाके स्टाफ को कहते हैं कि सब चीज़ केवल पॉजिटिविटी दिखाना है, अब स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है। एज ए हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके की एक्टिविटी हम देखते हैं नेशनल जो मीडिया होती है उसका, तो उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है कि आप सब चीज़ कीजिए,
लेकिन जो सत्ता पक्ष में सरकार है उसकी खामी नहीं दिखाई है। और ये चलन इधर 14-15 से चालू हुआ। 14 से ज़्यादा हाँ, जब पहले कैंपेन पे इतना ध्यान नहीं होता था। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव से पिछले विधानसभा चुनाव 19-20 में जो हुआ था, वो लड़ रहे थे, तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोला था कि हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने में हमारी जो कमियां, हमारी जो खूबियां हैं या जो हम काम करते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और उसी समय उन्होंने एक नारा दिया था और अपने जितने भी कार्यकर्ता थे और अपने जितने भी विधायक सांसद वगैरह थे सबको बोले थे कि आप डिजिटल पे आइए, डिजिटल होइए, सब अपने जो भी काम करते हैं, आप अगर एक नली भी बनवाते हैं तो आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। तो 14 के बाद तेजस्वी यादव भी समझ गए कि इस डिजिटल में कितना पावर है। इस डिजिटल में इतना पावर है कि अगर आप कभी न्यूज़ बनाते होंगे और जब आप किसी पब्लिक के पास जाते होंगे तो डर के भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कहीं गलती कुछ से हमसे बोला न जाए। सही बात। और वो जानता है कि अभी जो सरकार है तानाशाही का सरकार है। जिस तरीके से अगर हम सरकार के खिलाफ पहले हुआ करता था कि समझिए कि इंदिरा गांधी तो इतना तानाशाह थी, जिस समय कहा जाता था कि एकदम पाकिस्तान को 2 भागों में बंटवाने में इंदिरा गांधी का सबसे अच्छा रोल रहा। उस समय आपातकाल लग गया था, इतना हार्ड डिसीजन लेने के बाद भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार का अति करते थे, विरोध करते थे और अपनी कविताओं से, पत्रकार थे वो भी, अटल बिहारी वाजपेयी वरिष्ठ पत्रकार थे, और जब अपनी कविता से आलोचना करते थे सरकार के तो उनकी कविता स्पेशल इंदिरा गांधी बुला के सुनती थी, सम्मान देती थी और उनको यहाँ से भारत के प्रतिनिधि, विपक्ष में रहते हुए भी भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहर में भेजती थी। पहले के ऐसे लोग हुआ करते थे सरकार में। अब की सरकार में ऐसे है क्या है, मनीष कश्यप बोल दिया ऐसे डाल दो, एने से लगा दो, रवीश कुमार बोल दिया उसको चैनल से हटा दो, चैनल बैन करा दो। हाँ, तो चैनल खरीद लो। हाँ, अब बड़े बड़े लोगों के साथ जब इस तरह की एक्टिविटी हो रहा है तो छोटे मोटे जो प्लेटफॉर्म पे है आप उससे भी जाकर माइक लगा के पूछेगा तो बेचारा भागेगा नहीं। अब भागेगा तो आप कहिएगा कैसा आदमी है भाई, वोट खाली देता है, बोलता कुछ है ही नहीं। तू जान रहा है कि वोटवा तो हमको लुका के देना है, किसी को दे देंगे, लेकिन बोलेंगे अभी तो हो सकता है कि नीतीश जी के पास चल जाए, वीडियो क्लिप नीतीश जी के पास ना चल जाए, कोई चमचे के पास चल जाएगा, वो क्लिप वहाँ भेज देगा, देखिए आपके बारे में बुराई कर रहा है, अब पर लगाइए व्यवस्था, 4 को थाना से FIR 4 को कार्यकर्ता से करवा के आपको रेलवा देगा। तो इस तरीके का, हाँ, आम ग्रामीण को करवा देगा ना। तभी तो लोग बोलने से कतरा रहे हैं, आखिर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? जबकि हम नहीं जानते कि जो फ्रीडम ये आपको मीडिया को मिला है, किसी से सवाल के साथ साथ ग्रामीण को भी तो फ्रीडम है, संविधान में लिखा हुआ है सबको बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की सबको आजादी है। जब संविधान जब आपको आजादी देती है तो समझिए ना, ये आजादी आम लोग तो छोड़िए, मीडिया भी अपने भूलते जा रहा है। वो नहीं चाहता है कि हम क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो अगला दिन फिर JDU के ऑफिस में हमको यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा। कहा जाता है कि एक कहावत या फिर ऐसी कहा जाता है कि आज़ादी के बाद क्या बदला, आज़ादी के बाद क्या बदला, अंग्रेज तो चले गए लेकिन वही जो गुलामी थे, वही जो मतलब क्या कहा जाता है लोगों पे वर्चस्व जमाने का तरीका था, सिर्फ अंग्रेज चले गए लेकिन और फॉर्मेट वही रह गया, अमीरी गरीबी वाला जो फॉर्मेट था वही रह गया। और लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे सही से, जैसे कि पहले लोग करते थे कि अगड़ों के सामने नहीं बैठते थे, ऐसा कुछ नहीं था, अगड़ों के सामने नहीं होता था, क्योंकि उस समय अगड़ों जो थे उन्हें संपत्ति उनके पास ज़्यादा था, इसलिए आप उनके सामने नहीं बैठ पाते थे। अब आप मान लीजिए ना कि हम जीतनराम मांझी अगड़ा तो नहीं है, मांझी जी हैं, सबसे दलित में आते हैं। अब नॉर्मल हम मान लीजिए भूमिहार है, लेकिन जिस समय अंग्रेज में होता था, हाँ, अंग्रेज के शासन में होता था कि मंदिर में चला गया, बड़े बड़े संस्थानों में उसको मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। अभी भी जीतनराम मांझी एक जगह कहाँ पर तो खुद स्टेटमेंट दिए थे कि मंदिर में गए, प्रवेश किए, पूजा पाठ किया, उनके जाने के बाद मंदिर को धवा दिया गया। ये सब कुछ लॉजिक होता है, कहीं कहीं अपना रूल्स रेगुलेशन होती है, इससे नहीं है। अब ये इतना सुन लीजिए कि पहले जब ये रहा करते थे, अकबर का शासन हुआ करता था तो उस समय जजिया कर लगता था, धर्म पर कर, आप कोई फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं तो उस पर टैक्स देना होता था। तो है पहले वाली बात अगर याद करके अब आप जाइएगा तो क्या होगा ना कि आप फिर से बैक जा रहे हैं। अब का मूवमेंट क्या है, हम अगर कोई तेजस्वी यादव का विरोध करता है तो विरोध करने का रीजन हम पूछते हैं क्या रीजन है विरोध करने का, तो 90 वाला दशक, तो मन करता है कि जूता निकाल के मारे। अरे 90 के दशक भूल गया, उछल गया 30 साल पीछे। 90 में क्या कंडीशन रहा होगा, लालू यादव के साथ क्या हुआ होगा, तब वो क्या रिप्लाई दिए होंगे, अब उसको क्या याद कर रहे हो। अब ये देखो ना कि तेजस्वी यादव 17 महीना में गांधी मैदान में बुला के 1.25 लाख लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया कि नहीं। अब ये देखो ना कि रात में हॉस्पिटल में जाके कोशिश तो किया ना, सिस्टम ही इतना करप्ट हो गया है। अब बताइए, अब तेजस्वी यादव जाके सस्पेंड कर रहे हैं, कर रहे हैं, पूरा स्ट्राइक पे चल जा रहा है डॉक्टर ही। अब बताइए उस समय भी अगर तेजस्वी बैक नहीं करते हैं
तो फिर तो और दयनीय स्थिति हो जाएगा ना। अब कोई डॉक्टर, अब बताइए नॉर्मल क्लिनिक में वो कमा रहा है 5 लाख रुपया, और आप उसको नौकरी में सैलरी दे रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपया, तो आपके पास वो रहेगा, खड़क हो जाइएगा, तो तुरंत रिजाइन मारेगा, वो जाके अपना 4 क्लिनिक खोल लेगा फिर उतने में। तो लोग अब इसका भी निगेटिविटी लेते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य मंत्री तो बने थे, 4 दिन PMCH में गए थे, डॉक्टर सब स्ट्राइक पर चल गए तो फिर वापस आ गए। अरे तो व्यवस्था ही नहीं है, 17 महीना में क्या कर ले, पूरा फैक्ट्री अपना बना ले, पूरा दवा फैक्ट्री बना दे 17 महीना में, नहीं ना, पूरा डॉक्टर के फैक्ट्री नहीं ना बना सकता है। अब जितना है उतने मैनेज करके कोशिश किया, कोशिश करने पर देखा कि और बात बिगड़ सकता है, बैक करके। लेकिन हाँ, तो भी PMCH जाइएगा तो बहुत ज़्यादा सुधरा, काफ़ी सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। तो ये शुरुआत कर दी है तेजस्वी यादव। अब देखना ये है विकास होता है, कैसे होता है। 17 महीना ही सही, 17 महीना में हम ये किए, अब इसके बाद दिखाना आपको है, आए ना आपको चुनाव फिर फाइनल जीतने में 17 महीना से ज़्यादा समय है। जदयू कार्यालय में तेजस्वी यादव जी के विकास की चर्चा कर रहे हैं। अरे तो जदयू कार्यालय किसी का होता है? कर्पूरी ठाकुर और ये सब मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे नीतीश चाचा है। बोर्डवा लगा है तीर के बोर्डवा लगे से क्या कीजिएगा, हम इनको मानते हैं। देखिए विकास में बोर्ड लग गया तो सीधे भगा देंगे, नहीं भगाएंगे। देखिए हमको अगर थोड़ा भी जो नॉलेजेबल आदमी है, शुरू में अगर आप किसी बहुचर्चित लोगों के पास या नॉलेजेबल आदमी के पास बैठे होंगे तो आपको ये नॉलेज दिया जाता है कि आसपास हमेशा उसे रखो जो तुम्हारी मुंह पर बुराई करता हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति वही दिखाता है, आईना वही दिखाता है। अगर आपको सक्सेस करना है तो उसे ही आप अपने साथ रखें जो आपको आईना समय समय पर दिखाते रहे। अब बताइए ना, आपका बाल यहाँ से ऐसे तिरछा, घर से कंघी मार के आए हो, यहाँ तिरछा हो जाए, तो आपको जब तक आईना नहीं रहेगा आपको पता तो नहीं चलेगा अपना फेस। तो आसपास अपना जो निंदक नियरे रखिए, वो दोहा आता है, निंदक नियरे रखिए, आंगन फुटी छवाए, हाँ, बिन पानी साबुन बिना, हाँ, निर्मल करे सुहा। देखिए तो यही चीज़ होता है। आप सब जानते हैं। उसके बाद ये पूछते हैं कि जेडी ऑफिस में बैठ के तेजस्वी के क्यों बड़ाई कर रहे हैं? तेजस्वी काम किया है। केंद्र में सरकार है तो आईना दिखावे नहीं दे रहा है। तो केंद्र में सरकार है तो आईना देख लिया पूरा बिहार, हाँ, और आईना देख लिया तभी जन सम्मेलन जो लग रहा है तेजस्वी यादव का, और भीड़ जो देख रहे हैं, और जो वो भीड़ आपका मोदी जी और नीतीश जी का गाड़ी भेज के भी ज़्यादा मंगाया जाता है, उसका भीड़ गाड़ी भेज के नहीं, आप पूरा फील्ड में घूमते हैं, हम भी घूमते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो तेजस्वी के समर्थक रहता है ना, धन बल तन सबसे आपके साथ रहेगा, सबके साथ। लेकिन भाजपा के जो समर्थक खाली जय श्री राम कहला आगे रहता है, जब आप किसी चीज़ में फंसिएगा ना तो सबसे पीछे लाती वही मारता है। जय श्री राम भुला जाएगा उस समय। जय श्री राम करके रेल दिया आपको, जाइए ना, फिर बाद में सेल्फी खिंचाएगा आपको डेड बॉडी के साथ। अच्छा, यही तो हुआ है। बाबरी मस्जिद गिरा, अब मरने के बाद क्या मिलेगी? मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद कौन सा? अरे तुम नेता, तुम्हारे लाश पे नेता कोई और बन जाएगा, तुम्हारे लाश पे सरकार किसी और की बन जाएगी। ये शुरू से रीत है। बाबरी मस्जिद था, राम मंदिर बना, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्या थोड़ा सा सोचिए कि राम मंदिर वहां बना, आप इतना फोबिया फैलाए तब ना। एक फोबिया फैलाने की जरूरत क्या थी? अब साइड से भी हमको तो पता, अभी भी हम जानते नहीं है कि अयोध्या में किस जगह पर राम मंदिर है। 4 बार जाएंगे ना तो भी लोकेशन में एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। उस मतलब बताइए ना कि आप PMCH इतना बड़ा अच्छा हॉस्पिटल जहाँ जिंदगी किसी का बचता है, आज हमारे PMCH यहाँ देख रहे हैं। अब 10 साल बाद आइएगा यहाँ से PMCH कहीं और चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? आप कोई जिद कर ले कि यही PMCH बनाएंगे लेकिन 1 लाख आदमी के मुआएंगे, तो ये एक जिद होता है, और जिद के कारण ही होता है। ये जिद तभी होता है जब इस पे कोई पॉलिटिक्स या रोटी सेका जाता है। बहुत हिंदूवादी नेता हम देखते हैं, बहुत हिंदूवादीता देखते हैं, अच्छा, लेकिन जब अपनी परिवार की बात, अपनी समाज की बात आती है तो गौर करके देखिएगा, सबसे ज़्यादा घटिया किस्म का आप ये कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब भगौड़ा टाइप पे वही इंसान रहता है। 10 को बीच में बोलेगा कि बहुत बड़ा मानवतावादी है, बहुत बड़ा हम काम करते हैं, लेकिन जब उसका पूरा जीवनी खंगालिएगा ना तो सबसे बड़ा। अब बताइए ना, हिंदू मुस्लिम को खूब करते हैं, होता है। अब बताइए कि इनका जो आपका जो लीडर है, जो भारत रत्न जिनको मिला, लाल कृष्ण अडवाणी, इनका दामाद कौन है पता आपको? शाहनवाज हुसैन। कौन है वो? कौन है? शाहनवाज हुसैन मुस्लिम है। अब आपको बता दे, जो रथ चला था, रथ को चलाने वाला कौन था श्री राम मंदिर के लिए? कौन थे? लाल कृष्ण अडवाणी, जिनको गिरफ्तार लालू यादव किए थे बिहार में। अब धर्म बचाने चल रहे हैं, अपनी बेटी को तो बचा ही नहीं सकते। सही बात है। अब धर्म कहाँ से बचा लीजिएगा? सबसे मारिएगा, ये सब चीज़ मारने वाला चीज़ है। तो केवल मूर्ख बना सकते हैं आप लोगों को।
लेकिन लोगों के पास जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता रहेगा कहाँ से नहीं? अगर जागरूकता रहेगा ही तो अब जाति के और धर्म के नारा देके सांसद कैसे बनेगा? क्योंकि अब मीडिया क्षेत्र भी उल्टा हो गया है। पहले क्या था, जनता की आवाज नेता तक पहुंचाना था। अब मीडिया का काम हो गया नेताजी की आवाज जनता तक, और वही पहुंचाना जो नेताजी वो सुनाना चाहते हैं। नेताजी सुनाना चाहते हैं, वही पहुंचाना है। मतलब दूसरा दिन आप फिर ला जाइएगा, फिर चाय न मिलेगा, कुर्सी न मिलेगा, जाएगा तो बाउंड्री से बाहर। अरे हम ऐसा देखें भाई, हमारे साथ बीता है। आप वीडियो शूट कर रहे हैं, वो तो मेरे साथ बीता है। वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट करते करते ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा क्वेश्चन रख दिए जो उनके पार्टी और उनके कैरेक्टर के खिलाफ जा रहा है। अब वो कहेंगे कि अगर ये वीडियो चल गया, ये वीडियो चल गया तो कल से हमारे बाइक पे आप न बैठिए। समझिए, तो इस तरीके का होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब कौन सही है कौन गलत है। जब चौथा स्तंभ का ये हाल है, अब कविता जो कभी पहले विरोध जब सरकार का होता था तो दो तरीके से होता था, एक मीडिया के थ्रू होता था, एक कविताओं के थ्रू, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अब देखिए कविता तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। अब कविता भी है तो कुछ लोगों की कविता लिखनी होती है, वो भी सतह के एकदम गुणगान में ही कविता लिखा जाता है, विरोध में तो कोई कविता ही नहीं लिखता है। अब बताइए ना कि किसान दिल्ली वहाँ में जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और धरना देने में उनकी इतना बड़ा बड़ा काटी वाला कील लगाया जा रहा है। ट्रैक रोड पर जो है अब चल रही कि लोकल गांव में इतना गड्ढा रोड पे हो गया है, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाता। अगर एम्बुलेंस की आप कॉल कीजिएगा तो कहेगा कि रोड 2 घंटा में भेज रहे हैं, अगर 4 घंटा में भी आपके पास पहुंच गया तो काम अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव है, आपको लग रहा है कि हमारी परिवार की जान खतरा में बचाना है, तो आप अपनी गाड़ी से लेके भागते। उस देश में रातों रात दीवार खड़ा हो जा रहा है, क्या किसके लिए? जो किसान को रोकना है। सही बात, किसान और जवान को अनाज दे रहा है। हमारा देश में 2 का हमेशा पूजा होना चाहिए, किसान और जवान। लेकिन पूजा किसका हो रहा है? नेता और मंदिर का। नेता देखिए उद्योगपतियों का। अरे उद्योगपति तो फिर वहाँ के जो मंदिर 2 हो गए। एगो नेता हो गया, नेता के घर जो हो गया वहाँ के भगवान हो गया नेता, मंदिर हो गया, मंदिर मान लीजिए यहाँ के भगवान है हो, और मंदिर में चले जाइए तो वहाँ का धनवान है, जो बड़े बड़े धन सेठ है, वहाँ का मंदिर वही। अरे हम आपको कहानी बताएंगे, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, और आईडी कहेंगे तो आईडी भी हम दे देंगे। लेकिन हमको तब बहुत दुख होता है जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बरियारी पैसा छीनता है। गया बोधगया में जाइए, विष्णुपथ में, आपको मतलब धंधा बना लिया है। और हम ये नहीं कर रहे कि सब ब्राह्मण ही करता है, इसमें दूसरी जाति के लोग भी ब्राह्मण का भेष बना रहे हैं। अब आप पीला पहन लिया, हाथ में रामायण ले लिया, तो आप उसको ब्राह्मण नहीं कर सकते, ठीक है ना। ब्राह्मण का गुण, हमको लगता है कि जाति जो होती है वो गुण से होनी चाहिए, और शुरू से भी जो गुण से ही हुआ करता था। लेकिन हम लोग यहाँ जाति कागज से आधार कार्ड से देते हैं, ये आधार कार्ड अति से नहीं है। जब हमारा रामायण जो धर्म ग्रंथ है उसे पढ़िएगा तो उसमें कर्म के अनुसार जाति था, कर्म से ब्राह्मण था, कर्म से क्षत्रिय था, कर्म से वैश्य था, और कर्म से शूद्र था। हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए और काम कर रहे हैं, गौ मांस कर रहे हैं, काम चोरा चोरी कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण नहीं रहे, फिर हम शूद्र की कैटेगरी में। चोर हो गए, ब्राह्मण है, हम चोरी कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण थोड़े कहलाएंगे, पूजनीय योग थोड़े हमें। लेकिन अब वो ब्राह्मण नहीं है, हम नहीं मान रहे कि ब्राह्मण है, लेकिन आधार उसको कार्ड पे उसका ब्राह्मण लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण। लेकिन कर्म तो उसका नहीं है। हमारा वेद जो है, वेद उसको ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो बहुत जाइएगा तो कथावाचक एक से ज्ञान देते हैं, वो बात नहीं। हमारी बात यहाँ ये है कि अगर बिहार के कोई भविष्य है अभी फिलहाल में, तो नीतीश जी तो रिटायर के समय हो गया, अब उनको याददाश्त भी कम हो जाता है। अब तो देखिए ना, भाजपा वाले तो सब उनका स्लोगन भुला गया। पहले दवाई नीतीश जी के खिलाफ जाता था, पहले नीतीश जी के कोची तो खिया देवल जा रहा था, ये कर रहा था, वो जो आपका बयान आता था, मांझी जी भी खूब एक्टिव रहते थे कि देखो सब भुला गया, सब भुला गया। अब नीतीश जी हो गए, भ्रष्टाचारी सब खत्म हो गया। हाँ, किसी मंदिर हॉस्पिटल में उनके जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कैसे एक्टिविटी हो गया। कुछ दिन पहले तक तो हम पागल साबित करने में सब लगे हुए थे। तेजस्वी यादव जाते थे हॉस्पिटल में, तब वो राजनीति स्टंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सुधार नहीं रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्री बीमार पड़ रहा है, लोग ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब सब सुधर गया, सब कुछ एकदम सुधर गया। आप स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में आप जाते नहीं देखे होंगे स्वास्थ्य मंत्री का। सही बात है। और तेजस्वी बिहार का लाल था, जो हर टी शर्ट पर गया था रात में 11 बजे हॉस्पिटल में। उसके बाद ही हमको पता चला था कि स्वास्थ्य मंत्री है। अब बताइए, अब नॉर्मल जो रिक्शा चलाने वाला है या जो फुटपाथ पे है, वो एक बैग रात में देख ले कोई टी शर्ट पहन के अंदर जा रहा है, तो ऑटोमेटिक है उसको लाजमी है कि पूछेगा कि कौन है। सही बात है। लोग बताएंगे यही तो नया शिक्षा मंत्री है। तो आदमी को लगता है कि अच्छा हाँ, शिक्षा मंत्री तभी तो हॉस्पिटल घूम रहा है, स्वास्थ्य मंत्री है तो हॉस्पिटल घूम रहा है। लेकिन कुछ होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार मतलब इतना, मतलब क्या कहा जाता है,
इतना पलट रही है, कभी एनडीए के साथ हो जा रही है, कभी महागठबंधन के साथ हो जा रही है, कि हमने सवाल पूछा परीक्षार्थी से कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन, वो नहीं बता पाया। सब लोग कह रहा है, कह के निकल जा रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तेरे भाई जब महागठबंधन के साथ शामिल थे तो शिक्षा को बर्बाद कर दिया, दारू बंद है तो दारू के कारण जो मौत हो रही है तो इसका जिम्मेवार बिहार सरकार है, और स्वास्थ्य के जिम्मेवार तो बिहार सरकार है। तो अब कहाँ गई वह जिम्मेवारी? अब आप तो बखूबी रूप निभाइए, नीतीश कुमार जी आ गए, नीतीश चचा आपके साथ चले एनडीए के साथ, तब कहाँ जिम्मेवारी गई? अब सब खत्म हो गया है, अब सब निपुण हो गया बिहार सरकार। नीतीश चचा में कोई चचा अब रहा ही नहीं। हाँ, जब चाचा भतीजा साथ थे तब अवगुण था, लेकिन अब नहीं है। अब अवगुण कहेंगे तो फिर मोदी जी के जो चेहरा है, गारंटी मोदी जो है, हाँ, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना। अब नीतीश कुमार के जाने से गारंटी मोदी का और ज़्यादा चमक हो गया है। और हम तो यही कहेंगे जनता से कि एक बार आप तेजस्वी यादव को देखिए, सुनिए और अपने वोट का वैल्यू समझें। हाँ, अपने वोट के वैल्यू जरूर समझिए। और देखिए, हम ये पर्सनली आपसे कहेंगे कि आप समीक्षा कीजिए, क्योंकि जब अब तक आप किसी के सरकार की समीक्षा नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखिए कि लालू यादव कौन थे। और देखिए ना, कभी आप गौर से देखिएगा कि तेजस्वी पे हमला नहीं कोई करता है, और ये 100% ये चलाइएगा, शॉर्ट में चलाइएगा, रील्स में चलाइएगा। आज तक भाजपा और जेडीयू का जितना भी तेजस्वी यादव पर हमला होता है वो लालू यादव से जोड़ के होता है। सही बात है। अरे 12 साल की उम्र में वो कैसे जमीन ले लेंगे भाई? 12 साल की उम्र में उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है? हमारे पिताजी 12 साल की उम्र में क्या कर दिया हमारे नाम से, हमारा उसमें क्या लेना देना है? लेकिन बदनाम करने के लिए लालू यादव के साथ हमेशा तेजस्वी यादव को जोड़ा जाता है। और 100% ये गारंटी ले लीजिए कि अगर लालू यादव का नाम नहीं लिया जाए, अब तो रिटायर कर गए ना, अब तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, अब तो स्वस्थ, खाली उठता हल्का थोड़ा सा लुंगिया इसे पहन के और रूम से बाहर ही निकल जाते हैं ना, तो पानी सरक जाता है तेजस्वी इनका, जेडीयू वाले को, भाजपा वाले को। और अगर वापस से फिर से वही रूप में लालू यादव आ गए ना, तो खटिया खड़ा हो जाएगा, हल्का मच जाएगा बिहार, खटिया खड़ा हो जाएगा। इतना तो समझिए कि अफसरशाही को खत्म कर दिए थे लोगों को। आप कहते हैं कि बड़ी हम अथी विकास कर लिए, अरे आप कहीं भी जाइए ना, बिना 100 के गड्डी के दिले कोई काम होता है? बिना गांधी जी के आप अफसरशाही ला दिए पूरा बिहार में, हर जगह गांधी जी देवे पड़ता है। हाँ, तभी काम होगा सब जगह ये पे। हाँ, और आप गरीब हैं तो गांधी जी कहाँ से लेंगे? अब 500 रुपया पेंशन निकालना है तो उसके लिए अगर आपसे कमीशन मांगा जाएगा तो आप कहाँ से लगेगा? सही बात। तो इस तरीके का होता है। और 100% मांग लीजिए कि अगर तेजस्वी को लालू यादव के साथ ना जोड़ा जाए तो फिर उन्हें बदनाम करने के कोई कारण ही नहीं बचता, कोई कारण नहीं बचता। और आप भी इसे सोचिएगा कि जब भी तेजस्वी यादव पर कोई हमला करते हैं, चाहे वो जेडीयू वाले करे या फिर भाजपा वाले करे, लालू यादव और 90 ये दो चीज का जिक्र जरूर करते थे कि भाजपा के बड़ाई अगर करना हो ना तो क्या करता है, हिंदू और राम मंदिर लाता है। सही बात है। अपने आप को प्राउड फील कराना, धारा 370, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। धारा 370 तो मानते हैं कि एक आंतरिक मुद्दा था जो गलती से उस समय हुआ था, या उस समय की जो परिस्थिति रहा होगा उसके अनुसार हुआ था। लेकिन राम मंदिर और ये राम मंदिर को इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती। आप कह रहे हैं ना कि राम मंदिर को निगेटिविटी कर रहा है या राम मंदिर को गाली दे रहा है, भाई क्यों गाली दे रहा है? आप उसको ला क्यों रहे? अब हम अपना घर के देवता को यहाँ ला के रख दे और कहें कि हमारे देवता के सामने तू खड़ा हो रहे हो, मतलब गलती कर रहे हो। तो काहे है देवता रहने का है, आपका देवता है तो आप घर में उनका रखिए। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किस लिए ला रहे हैं? पब्लिक आपका आस्था है तो आप आस्था को अपने जगह पे रखिए, जगह रहने। यहाँ पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में हर तरीके की बात होता है, तो हर तरीके की बात में आप भगवान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी भगवान से भी आप पॉलिटिक्स करवा रहे हैं। और आप एक तरफ जहाँ लालू यादव पे वंशवाद का आरोप लगाते हैं, ये भी चलाइएगा कि एक तरफ जब आप वंशवाद का आरोप लालू यादव पर लगाते हैं और दूसरी तरफ राम को आप राजा मानते हैं, राम को आप भगवान मानते हैं, तो राम क्या राजा के बेटा नहीं थे? अरे उनका देखिए ना, आप पीढ़ी निकालिए, आपको ऊपर से निकालिएगा तो भारत, दशरथ और शांतनु और ये सब पूरा से पीढ़ी, सब राजा के बेटा, राजा के बेटा, राजा के बेटा, राजा। तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो वंशवाद आपको हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। और जिस भगवान राम को आप राजा बना के प्राउड फील कर रहे हैं, मंदिर बना के अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, तो वहाँ वंशवाद आपको नजर नहीं आता है। अमित शाह जी के बेटवा जैसा हम देखिए लगातार सचिव बने हुए बीसीसीआई, सबसे अमीर अगर कोई संस्था है तो बीसीसीआई है, उसका वहाँ पे पहुँचे हुए, किस एबिलिटी पे पहुँचे हैं, उसकी क्या कैटेगरी होता है, कभी कुछ आपको पब्लिश नहीं हुआ है ना। अगर पब्लिश होता है, हम ये मानते हैं कि बीसीसीआई का सचिव या अध्यक्ष बनने के लिए क्या कैटेगरिया होता है। आप हर उस गरीब के जाके घर पे घर बैनर लगा दीजिए। हमको तो खुद हम इतना पढ़े लिखे जो भी है,
हमको खुद नहीं पता कि उसके में जाने की एंट्री करने के लिए क्या है। अब हम नहीं जानते हैं तो जो घर में गांव देहातों पर पहाड़ी इलाके में मुसहर रहता है, जो दलित समुदाय से वंचित समुदाय से रहता है, उसको कैसे पता चलेगा। तो अच्छा चीज़ों पर आप अपने आप को शिफ्ट कर ले रहे हैं। राजनाथ सिंह के बेटा अगर बन जाए तो वंशवाद नहीं है, और वंशवाद कहाँ है। बाकी जो है 2024 के मुद्दा के बारे में क्या सोचते हैं। 2024 में चुनाव आप किसको बनाइएगा सरकार। आखिर एक तरफ विकास की, एक तरफ जो है अपने कामों की चर्चा नहीं कर किसी और चीज़ की चर्चा होती है। और बाकी जो है कैसा हम लोग का प्रयास रहा, आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। जी नमस्कार।